दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने एक बहुत ही शॉर्ट वे देखा था किस तरह से हम लोग अपने कंटेंट को अपलोड कर सकते हैं। बट कंटेंट को अपलोड करने और कंटेंट को एसईओ ऑप्टिमाइज्ड और एसईओ फ्रेंडली बनाने में बहुत अंतर है। तो हम लोग इस वीडियो में योस्ट एसईओ को यूज़ करके देखते हैं किस तरह से हम लोग कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अफिलिएट कमीशन आपको मिले, इसके वजह से इसके लिए आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो फेसबुक एड्स और या फिर आप एसईओ कर सकते हैं। तो फेसबुक एड्स तो हम लोग कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम लोगों को ये भी जानना ज़रूरी है कि किस तरह से हम लोग एसईओ का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, चाहे उससे जो भी ट्रैफिक आए हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोग उसको करने के लिए एक पेज क्रिएट करते हैं। पेज पोस्ट आप किसी को भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप क्या बनाना चाहते हो। बट एसईओ योस्ट एसईओ प्लगइन दोनों ही जगह एक्टिव रहता है, पेज और पोस्ट दोनों ही जगह आप किसी में भी एडिट करके बना सकते हो। सो हम लोग लेट कंसिडर कर लेते हैं इस एग्जांपल के लिए। हम लोग एक पेज बनाते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और इसको हम लोग बनाने के लिए चलिए हम लोग एक प्रोडक्ट पेज यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। जिस प्रोडक्ट के पेज के हिसाब से हम लोग ये सारा एडिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये डिटेल लिखा हुआ है, हम लोग इसी को एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। बाकी आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से थोड़ा बहुत ब्लेंड करते हो। तो आपको ये प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए मैं एज इट इज़ इसको पिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स एंटर कर दिए एग्जैक्ट प्रोडक्ट के, और कुछ डिटेल्स नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पे अपडेट किया है, देखते हैं कि योस्ट एसईओ इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोगों को क्या क्या रिकमेंडेशन शूट करता है। एसईओ एनालिसिस में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, कुछ हम लोगों को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स बता रहे हैं। तो रीडेबिलिटी हम लोगों का ओके है, क्योंकि हमने एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट किया है। कुछ अगर प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको भी ग्रीन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोगों को फोकस कीवर्ड देना पड़ेगा। फोकस की फेज देने का मतलब ये है कि हम लोग वो कौन सा टेक्स्ट है, वो कौन सा कीवर्ड है जिसके लिए हम लोग अपना जो एसईओ है वो ऑप्टिमाइज करके रखना चाहते हैं। तो वो ऑब्वियस है कि हम लोग OnePlus का ये टीवी करना चाहते हैं। तो हम लोग इसका एक पार्ट लेते हैं और इसको यहाँ पे ऐड करते हैं। तो अभी ये रेड हो गया और कई सारे हम लोगों को और भी रिकमेंडेशन इधर बढ़ गए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं। OnePlus और इंडिया में ज़्यादातर लोग इंच के हिसाब से बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इंचेस कर देते हैं। Q1 सीरीज 4K सर्टिफाइड एंड्रॉयड टीवी कर देते हैं। ठीक है, सो स्मार्ट टीवी करते हैं यहाँ पे। परफेक्ट। अभी यहाँ पे जो हम लोगों का लिखा हुआ है रिजोल्यूशन वगैरह, इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स दी हुई हैं, इसको भी हम लोग अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये सही लग रहा है। ये हम लोगों का रेड में जा रहा है क्योंकि हम लोगों का प्रोडक्ट नेम बहुत ज़्यादा ही लंबा है। तो हम लोग उसको इरेज करके फ्रेश खुद से ही बना के लिखते हैं। जो हमने फोकस कीवर्ड लिया था ना, वही हम लोग लेते हैं और देखते हैं कितना ये आता है। ठीक है, ये भी देखो अभी ग्रीन में आ रहा है, तो ये परफेक्ट हो गया। ठीक है, अभी और देखते हैं हम लोगों को इसमें क्या करना है। आउटबाउंड लिंक्स, नो आउटबाउंड लिंक्स अपीयर इन द पेज। ठीक है, तो हम लोग आउटबाउंड लिंक्स को ऐड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि बाई दिस टीवी फ्रॉम, वैसे तो ये खुद से ही पेज में आ जाएगा, बट हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग यहाँ पे अगर आउटबाउंड लिंक दे देते हैं तो अपने लिए ईजी रहने वाला है और हम लोगों को वो रेड हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा।
तो ये हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। अभी देखिए वो चला गया प्रॉब्लम। इंटरनल लिंकिंग हम लोगों को इंटरनल लिंकिंग भी करना है, तो आप यहाँ पे बीच में कहीं पे कोई एक चीज़ है, जैसे HDMI पोर्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है और आपके पास वो प्रोडक्ट है HDMI पोर्ट्स, तो आप उसको भी यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। मैं ऐसे ही रैंडमली इसको लिंक कर देता हूँ, तो मेरे पास वो प्रोडक्ट लिस्टेड नहीं है, बट हम लोग उसको लिंक कर देते हैं, कंसिडर करके कि ये कैटेगरी हम लोगों के पास होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको लिंक कर दिया। की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन ये अपीयर नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसको भी यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे करते हैं एंटर। इसको लिख के is one of the best smart TVs available online। तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, हमने बस यहाँ पे टेक्स्ट को और स्टैंड आउट करने के लिए डाल दिया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे लेंथ, द की फ्रेज इज 10 वर्ड्स लॉन्ग, मोर देन मैक्सिमम ऑफ 4 वर्ड्स। तो हम लोगों को यहाँ पे 4 वर्ड्स चाहिए, 1 + 55 इंच 4K। तो हम लोग ये रख के देखते हैं। नहीं, ये हम लोगों का SEO टाइटल है, सॉरी। हम लोग उसको पेस्ट करते हैं और फोकस कीवर्ड को हम लोग 55 इंचेस 4K रखते हैं। ठीक है, तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो हमारा जो फोकस की फ्रेज है वो SEO टाइटल से अभी भी मैच कर रहा है। इट्स जस्ट कि यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग टेल कीवर्ड आ जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। कीवर्ड डेंसिटी एक बार भी इनको नहीं मिल रहा है, हमारा जो फोकस की फ्रेज है वो एक बार भी उनको नहीं मिल रहा है। तो हम लोग चलिए फोकस की फ्रेज को और डालते हैं। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं एंड्रॉयड। ठीक है, तो हम लोग इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए यहाँ पे डाल देते हैं और हमने यहाँ पे लिखा है स्मार्ट टीवी, आगे QLED वगैरह लिखा है। तो आई थिंक और अच्छा है ये, क्योंकि इस तरह से हम लोगों को इस पे भी मिल जाएगा रैंकिंग और हम लोगों को इसके वेरिएशन पे भी रैंकिंग मिल जाएगा। सो हम लोगों का कीवर्ड डेंसिटी अभी भी यहाँ पे हिट कर रहा है, तो हम लोगों को ये लिखना पड़ेगा 4K सीरीज एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी। सो बोलने का मतलब है आप इसी तरीके से इसको धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं और बढ़ा के आप वो पूरे चीज़ को इधर ब्लेंड कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन में नहीं था, हमने यहाँ पे डाला तो मेटा डिस्क्रिप्शन भी ओके हो गया। तो ये एक एक करके ग्रीन होता जाएगा और आप उसी हिसाब से धीरे धीरे इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर सकते हैं। सो ये पूरा जो प्रोसेस है, जब आप ये कर लेंगे तो आपका SEO में रैंकिंग होने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा, इवन दो आप अपना पूरा का पूरा ट्रैफिक फेसबुक से लेके आते हैं और फेसबुक के ही थ्रू आप सेल्स जनरेट करते हैं, फिर भी एक अच्छा प्रैक्टिस रहता है कि आप अपना योस्ट SEO से अपना जो पोस्ट और पेजेस का रैंकिंग है वो आप बना के रखिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपका जो वेबसाइट है वो रैंक करना शुरू हो जाएगा और तब ये सब जो मिस्टेक्स है ये काफ़ी भारी पड़ेंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।